तो दोस्तों ये वाली वीडियो होने वाली है चैप्टर 66 का मांगा एक्सप्लेनेशन, जो कि हमारे बोरुटो मांगा की एक्सप्लेनेशन हो सकती है 66 की, जिसमें कि हम लोग यार वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके देख सकते हो 65 चैप्टर को, और अगर आपने वो भी नहीं देखा तो 64 से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग सारी की सारी वीडियोज़ को देखना, क्योंकि मैंने वहीं से सारी की सारी वीडियोज़ को अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो 64 को देखो, 65 को देखो और अब ये 66 को देख लो, क्योंकि भाई हम लोग लाइन से चल रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो कि मैं चाहता हूँ। जिसके बाद हम लोग वापस स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है चैप्टर 66, जिसमें कि हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जहाँ से ख़त्म किया था कि अमाडो ने जो कावाकी है उसको कारमा दे दिया है, जो कि एक ब्रांड न्यू कारमा है, जो कि प्योरली एक पावर है, मतलब एक वेपन है, जो कि यहीं से स्टार्ट होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अमाडो बोल रहा है कि तुम्हें 7th होकागे की प्रोटेक्शन के लिए पावर्स चाहिए, और कुछ उतनी पावर्स चाहिए जिससे कि तुम कोड को ख़त्म कर पाओ, ऐसा अमाडो बोल रहा है कावाकी को, और उन पावर्स के लिए ही शायद उसने दिया है कावाकी को कारमा। जिसके बाद हमारा अमाडो बोलता है कि ये सारी की सारी चॉइसेस तुम्हारे हाथ में है कावाकी, मतलब साफ सी बात है कावाकी को ही बोल रहे हैं, और अमाडो तो अभी इस फाइट के बीच में नहीं है और ना ही कावाकी है, जिसका साफ सा मतलब है कि ये कोई पास्ट की लाइन है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावाकी का जो पूरा कारमा वाला फेस है वो आ चुका है, मतलब भाई वो कारमा में जैसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, पूरा का पूरा एक सेपरेट पैनल है कावाकी के लिए। जिसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैनल पे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि नारुतो कावाकी को देख रहा है एंड साथ ही साथ कोड भी कावाकी को ही देख रहा है, जिसमें कि कोड बोलता है कि आखिर इसको दोबारा से कारमा मिला तो मिला कैसे, क्योंकि मतलब इशिकी ने तो कावाकी को कारमा नहीं दिया, और अगर मिला है इसे तो कहीं ना कहीं से अमाडो से ही मिला होगा। जिसमें कि हमारी एडा का भी सीन आता है, और एडा बोलती है कि ये सारी चीज़ें कावाकी की मर्जी से हुई हैं, और साथ ही साथ कावाकी की मर्जी से भी पहले से अमाडो ने जो कारमा है उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया था। जिसके बाद हमारा कोड पूछता है तो फिर ये सारी चीज़ें कब से स्टार्ट हुई। जिसके बाद हमारी एडा बोलती है कि ये सारी चीज़ें तभी से स्टार्ट हो गई थी जब उसको कारमा नहीं मिला था, मतलब कावाकी को इशिकी कारमा देने के लिए फेल हो गया था, क्योंकि अमाडो चाहता था कि कावाकी को उसी की मर्जी के बिना भी कारमा मिले, जिसकी वजह से जब कावाकी को कारमा नहीं मिल पाया तो अमाडो ने स्टार्ट कर दिया दोबारा से कारमा को रिकंस्ट्रक्ट करना, जिसमें कि इशिकी की पावर्स नहीं है, एंड साथ ही साथ कावाकी को भी मोटिवेट किया ताकि वो कारमा के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि जो अमाडो है वो जानता था कि कावाकी को पावर्स की बहुत ज़्यादा भूख मचने वाली है। एंड साथ ही साथ इसके बाद जब कावाकी दोबारा से अमाडो के पास आया था लास्ट टाइम अपने हाथ को ठीक कराने के लिए, अपने राइट हैंड को ठीक कराने के लिए, तभी अमाडो ने अपना कारमा उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया, और उसके बाद बस उसे मोटिवेट करना रह गया कावाकी को, मतलब अमाडो ने उसके बाद कावाकी को मोटिवेट किया। जिसके बाद हमारा प्यारा कोड बोलता है कि अच्छा तो ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें प्लान थी, एंड साथ ही साथ जो अमाडो है उसने हमें फाइनल पुशअप बनाया, मतलब जो अमाडो है वो जानता था कि हमसे अगर फाइट होगी कोड की, मतलब कोड से अगर फाइट होगी कावाकी की, तो कावाकी के कारमा बाहर आएगा, और मतलब कोड ही था वो फाइनल पुश जो कि कावाकी का कारमा बाहर लाने के लिए था। और इतनी सारी बातें सुन के जो हमारा शिकामारू है, जो कि अभी के टाइम पे कोड के हाथों के अंदर फंसा हुआ है, वो ये सारी की सारी चीज़ें सुनता है, एंड ही नोज कि कोई ना कोई अलाई तो है कोड का, जो जिससे कि कोड बातें कर रहा है एंड ये सारी की सारी इंटेल्स को शेयर कर रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं एक कावाकी का पूरा फेस, जिसमें कि पैनल में हमें कावाकी का कारमा दिखता है। जिसके बाद हम लोग नारुतो को देखते हैं, एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं बोरुटो को, जिसमें कि बोरुटो बोलता है कि ये तो आसान नहीं है कि किसी खोए हुए कारमा को दोबारा से रीगेन करना, क्योंकि भाई ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है कि ऐसा कोई कारमा जो कि मैनिफेस्ट नहीं हुआ था और तुमने उसे लॉस्ट कर दिया था, उस कारमा को दोबारा से रीगेन करना। जिसके बाद हमारा बोरुटो दोबारा से एक और बात बोलता है कि जो ये कारमा है ये पक्का ही अमाडो की कोई छेड़खानी है, और उसके बाद बोरुटो बोलता है कि पता नहीं आखिर क्या ही अमाडो करना चाहता है, व्हाट इज अमाडो इज स्कीमिंग टू डू। बट इस बात से मोमोशिकी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आखिर अभी भी ये ओत्सुसुकी ही है, और कारमा मिलने के बाद भी ये ओत्सुसुकी ही है, क्योंकि 82 या 83% जो भी था उतना रिजरेक्ट हो चुका है एक ओत्सुसुकी की तरह। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जो भी है तू, मतलब अभी कुछ भी है, तुझे मेरे एक 10 डेज का खाना बनना है ताकि मैं फ्रूट कल्टीवेट कर सकूं। एंड साथ ही साथ जो हमारा बोरुटो है ये भी बोलता है कि तू अपने आप को कितना चाहेगा दूसरे लोगों से यूज्ड होना, मतलब बाकी लोगों के हाथों यूज्ड होना क्यों चाहता है तू। और इस सारी की सारी बातें जो हमारा बोरुटो है यानी कि हमारा मोमोशिकी है वो कावाकी को बोल रहा है। जिसके बाद कावाकी अटैक लैंड करता है, जो कि इशिकी वाला अटैक है, वो रॉड्स वाला, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट रॉड्स है, जिनको कि हमारा मोमोशिकी उर्फ बोरुटो डॉज कर लेता है बहुत आसानी से। मतलब सोचने वाली बात है कि जिन चक्र रॉड्स को सासुके अपनी शारिंगन से भी
डॉज नहीं कर पाता उनको ये कैसे डॉज कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली यार ये मोमोशिकी है जिसने अकेले सास्के और नारुतो से फाइट की थी और एक ओत्सुकी की पावर है, बट फिर भी यार ये शरीर तो बोरुतो का है, आखिर ये कितना ही हैंडल कर पा रहा है बोरुतो का शरीर। और बोरुतो का शरीर इतना ज़्यादा पावरफुल है, शायद ये भी हो सकता है कि उसके पास नामिकाजे, उजुमाकी और ओत्सुकी जीन्स है इन सारी चीज़ों की वजह से, और योगा जीन्स भी। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। और इस अटैक को देख के हमारा नारुतो बोलता है डेथ अटैक, मतलब नारुतो को याद आ चुका है कि भाई ये इशिकी वाला अटैक है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावाकी अपने एक हाथ को थोड़ा सा चेंज करता है और पत्थर की तरफ अपने हाथों से अटैक करता है, पत्थर की तरफ फेंकता है अपने हाथ के अटैक्स को जो कि बोरुतो की तरफ है, जिनसे कि बोरुतो बच रहा है। एंड साथ ही साथ बोरुतो देखता है कि कुछ बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं जो कि बड़े बड़े क्यूब्स हैं जो कि इशिकी ने नारुतो वाली फाइट में इस्तेमाल करे थे, वो सेम के सेम वही वाले जो क्यूब्स हैं वही आ रहे हैं, जिसके बाद उनसे भी हमारा बोरुतो बच रहा है। और इस सब को देख के हमारा कोड बोलता है कि दाइकोकुतेन ये वही पावर है जो कि यूजर को अलाउ करती है दूसरे डायमेंशन से चीज़ों को लाने की, जो कि इशिकी के पास ये पावर थी जिससे कि वो बड़े बड़े लार्ज क्यूब्स को समन कर पाता था। एंड साथ ही साथ इसको देखने के बाद हमारा जो कोड है वो एक और बात बोलता है कि सुकुना हिकोना ये वही पावर है जिससे कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा छोटा श्रिंक किया जा सकता है, जिससे कि जो हमारा इशिकी था वो फाइट में, सास्के वाली फाइट में बहुत छोटा करके रॉड्स को फेंका करता था एंड उसे एक्सपेंड कर दिया करता था। एंड इसी पावर के थ्रू अपने आप को भी उसने छोटा किया था एंड जो जिगन था उसकी बॉडी में रहा था, कान के थ्रू गया था। और इस सारी चीज़ों को फिगर आउट करने के बाद जो हमारा कोड है वो कहता है कि आखिर जो अमाडो है वो करना क्या चाहता है, क्या वो कावाकी को दोबारा से एक दूसरा इशिकी बनाना चाहता है। एंड इस सब के बाद हमारा कावाकी बोलता है कि अब मुझे सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ आ रही हैं। जिसके बाद जो हमारा नारुतो है वो बोलता है कावाकी क्या तुम करना क्या चाह रहे हो आखिर, और इन एबिलिटीज़ का तुमसे अब क्या लेना देना है जब इशिकी ने तुम्हें अपना कारमा नहीं दिया और तुम्हारे पास ये कारमा कहाँ से आया। कुछ ऐसा सवाल हमारा नारुतो पूछ रहा है, जिसके रिप्लाई में हमारा कावाकी बोलता है कि नारुतो उजुमाकी मतलब जो 7th होकागे उसे बोल रहा है कि होकागे क्या तुम अभी भी यहीं पे रुकना चाहते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अभी यहाँ पे रुको और मैं भी वो सब करूँगा जो कि मुझे करना पड़ेगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। 7th होकागे यानी कि उसके बाप की सेफ्टी के लिए, मतलब स्टेप डैड की सेफ्टी के लिए जो भी उसे करना पड़ेगा कावाकी वो करेगा। एंड इसमें वो प्लान कर रहा है बोरुतो को मारने का, क्योंकि ऐसे ही हिंट दे रहा है कावाकी, जिसमें कि हमारा नारुतो दोबारा से उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या करने की उम्मीद में हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिसमें कि हमारा कावाकी बोलता है मैं वो सब करूंगा जो कि आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और इतने में हमारा उजुमाकी बोरुतो उछल के आता है एक राशिंगन के साथ एंड अटैक कर रहा होता है हमारे इशिकी के न्यू लड़के यानी कि हमारे कावाकी पे, जिससे कि हमारा बोरुतो बचता है। एंड इतने में हमारा जो कावाकी है वो एक फायर स्टाइल या यूँ कहूँ कि एक विंड स्टाइल जुत्सु को परफॉर्म करता है, क्योंकि भाई देखो मांगा पैनल्स व्हाइट एंड ब्लैक होते हैं इसलिए इतना कुछ खास समझ नहीं आ रहा, बट आई थिंक कि ये फायर स्टाइल जुत्सु हो सकता है। एंड इस अटैक की वजह से जो हमारा बोरुतो है वो थोड़ा और पीछे गिर रहा है, ठीक है, मतलब पीछे उछल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कावाकी ने अपने एक हाथ को ट्रांसफॉर्म किया है एंड एक अटैक करता है, जिससे बचने के लिए हमारा जो बोरुतो है वो नीचे की ओर झुक जाता है। जिसके बाद जो हमारा कावाकी है वो एक लात मारता है एंड जो हमारा बोरुतो है वो जंप करके उसे भी डॉज करने की कोशिश करता है। और इसी जंप के साथ जो हमारा बोरुतो है वो कुछ निंजा स्टार्स को फेंकता है, जिसको देखने के बाद जो हमारा कावाकी है वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो पत्थर से फेंकता है उन्हीं पत्थर को वापस से फेंकता है जो कि आपस में क्लैश करते हैं। एंड आफ्टर ऑल बोरुतो के अंदर एक मोमोशिकी की प्रेजेंस है तो वो फ्लाई भी कर सकता है, तो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा हटता है एंड उसके बाद एक जंप लेकर मतलब एक रन अप लेकर अपने राशिंगन को बिल्डअप करता है एंड राशिंगन को अपने साथ आगे तक लेकर जाता है। जितने में जो हमारा कावाकी है वो अपने हैंड को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करता है एंड दोनों के दोनों अटैक कर रहे होते हैं सेम वैसे ही जैसे कि पहले ओजी नारुतो में नारुतो और सास्के ने नारुतो ने राशिंगन और सास्के ने चिदोरी को एक साथ क्लैश किया था, सेम वैसे कुछ क्लैश हमें देखने को मिलने वाला है। एंड इसको जैसे ये दोनों के दोनों वो टकराते हैं तो एक बहुत ही बड़ा सा क्लैश होता है, मतलब धुआं ही धुआं, जिसमें कि हम लोग नारुतो को भी देख सकते हैं एंड जो कोड और शिकामारू है उन दोनों को भी देख सकते हैं। जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि नारुतो थोड़ा सा पीछे की ओर गिर रहा है, मतलब हम लोग देख सकते हैं कि यार ये क्लैश जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि जो अभी नारुतो है वो सेज मोड में है एंड सेज मोड का नारुतो भी एक बार को 4 कदम भी पीछे हट रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो क्लैश था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड जस्ट इसी के 1 सेकंड से भी कम टाइम में हमारा जो बोरुतो है वो अपने एक पंच को लैंड करने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए हमारा कावाकी नीचे की ओर झुकता है एंड इतने में ही हमारा जो कावाकी है वो अपने एक हाथ को ट्रांसफॉर्म करता है एंड अटैक करने की कोशिश करता है बोरुतो पे, जिसमें कि हमारा जो बोरुतो है अपने हाथों को मोड़ता है एंड कोशिश करता है इस अटैक से बचने की। बट ये जो कावाकी ने अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके जो अटैक किया था वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो बोरुतो होता है वो पीछे की ओर गिर रहा होता है एंड इतने में जो हमारा कावाकी होता है उसका हाथ जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो जमीन पे गिरता है, क्योंकि हाथ ज़्यादा ही भारी हो गया था। जिसके बाद जस्ट एट द आफ्टर सेकेंड जो हमारा कावाकी है वो एक सुकुना हिकोना अटैक लॉन्च करता है, जिसके
जिसमें कि जो हमारा कावाकी है वो एक छोटी सी चीज़ को बड़ा करता है, दो चीज़ों को बड़ा कर देता है, जिसके जस्ट सेकंड फेज में जो वो कावाकी है वो कुछ रॉड्स को भी कोना ही कोना करता है, जो कि परफेक्टली लैंड करते हैं हमारे मोमोशिकी के अंदर। और ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चांस था हमारे जो कावाकी है उसके लिए, ताकि वो अभी के अभी जो मोमोशिकी है उसको एलिमिनेट कर दे, जिसी वक्त जो हमारा कावाकी है वो इस्तेमाल करता है अपने दूसरे डायमेंशन से चीज़ें बुलाने वाली टेक्निक को एंड एक बहुत बड़े क्यूब को समन करता है, जो कि अभी के अभी जो हमारा मोमोशिकी है उर्फ बोरुटो उसके ऊपर गिर रहा होता है, जिससे कि बचाने के लिए हमारा नारुतो ओजी नारुतो आता है, एक अच्छी खासी जंप लेता है एंड अपने बेटे को ग्रैब करता है एंड थोड़ा आगे बढ़ जाता है और इस क्यूब से अपने बेटे को बचा लेता है। और इस मूव को होकागे के इस मूव को देखकर जो हमारा कावाकी है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि मेरे इस अटैक से कैसे इसने बोरुटो को बचा लिया है, जिसके जस्ट नेक्स्ट ही वर्ड में हम लोग देखते हैं कि जो कोड है वो बोलता है कि ओ होकागे मूव्ड, जिसके बाद मतलब होकागे हिल चुका है, जिसके बाद शिकामारू को मार देना चाहिए, पर शिकामारू को मारना कोई ज़रूरी काम अभी के लिए नहीं है। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। और इसके बाद हमारे नारुतो और कावाकी की बातचीत चालू हो गई है, जिसमें कि हमारा नारुतो बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते थे, क्या तुम मेरे बेटे को मारने का प्लान कर रहे हो। जिसके बाद हमारा कावाकी बोलता है कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं वो सब करूंगा जो कि आपको बचाने के लिए ज़रूरी होगा, और अभी के लिए ये सिचुएशन वैसी ही है, डू और डाई। जिसके बाद जो हमारा नारुतो है वो बोलता है कि कावाकी पागल मत बनो, ये मेरा बेटा है। जिसके रिप्लाई में हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि इसी सेम टाइम पे जो ये आपका बेटा है वो आपका बेटा भी है और साथ ही साथ एक डीमन भी है जो कि अभी आपको मारने की कोशिश करने वाला है। जिसके बाद हमारा नारुतो यानी कि 7th होकागे बोलता है कि असल में अभी जो डीमन बन रहा है वो मेरा बेटा बोरुटो नहीं, कावाकी तुम हो। जिसके रिप्लाई में हमारा कावाकी बोलता है कि ये सारी फालतू बातों का टाइम नहीं है, असल में ये टाइम है कि आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते और ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, तो ये मेरे को करने दो और यहाँ से हट जाओ। जिसके बाद जो हमारा नारुतो है वो बोलता है पक्का ही तुम कोई मजाक कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना दिमाग थोड़ा सा ठंडा करो और थोड़े ठंडे दिमाग से बात सोचो। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि आप अपना दिमाग शांत करो, क्योंकि जो भी अभी जो करना है वो मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है अभी मोमोशिकी से छुटकारा पाने का। एंड इस सारी बातचीत के बीच में हमारा जो नारुतो है उसके साथ बोरुटो भी बैठा हुआ है, जो कि सारी की सारी बातचीत को सुनता है। जिसके बाद वो नारुतो को थोड़ा सा धक्का देता है। जिसके बाद जो हमारा मोमोशिकी है वो बोलता है हट यार, क्या मैं जाग रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि बोरुटो जो है वो ओवरकम कर रहा है अपने आप को। जिसके की रिप्लाई में हमारा मोमोशिकी बोल रहा है कि अभी बोरुटो तेरे को सोने वाला टाइम है। जिसमें कि हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि बोरुटो क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद हमारा मोमोशिकी बोलता है कि ये अभी तेरे सोने का टाइम है बोरुटो, और अभी हमारे बीच इंटरफेयर मत कर। और अब बोरुटो ने अपने आप को ओवरकम कर लिया है एंड बोरुटो बोलता है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मैं अभी जाके बाहर आ पाया हूँ और शायद ये अमाडो के पिल्स का ही इफेक्ट है कि मैं इसको थोड़ा ओवरकम कर पा रहा हूँ। एंड साथ ही साथ सोचने वाली बात है कि ये टेम्पररी है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए ही अपने आप को बाहर ला पाया हूँ, कॉन्शियसनेस में ला पाया हूँ। और साथ ही में अमाडो के पिल्स के काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि हमने देखा था कि बोरुटो कैसे अपने पेट पे हाथ रख के काफ़ी ज़्यादा दर्द में नीचे गिर जाता है। जिसके बाद बोरुटो बोलता है क्या मैं यहाँ तक आया अपने ही बाप को मारने के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन, जिसमें कि जो कावाकी है वो बोरुटो से बोलता है बोरुटो क्या तुम्हें याद है कि मैंने उस दिन तुमसे क्या बोला था। जिसमें कि हमें पास्ट वाला सीन याद आता है, जिसमें कि कावाकी बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस कारमा से रेड ऑफ करने के लिए, मतलब इस कारमा से बचने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और वो ऐसा बोरुटो को बोल रहा है और ये पास्ट है, ठीक है। जिसके बाद जो हमारा बोरुटो है वो बोलता है हाँ मुझे याद है। जिसके बाद जो हमारा बोरुटो है वो बोलता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट वही रहेगा जो कि हमने अपना लास्ट प्लान बनाया था। और भाई वो पता नहीं किसी प्लान के बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद जो हमारा जो कावाकी है वो बोलता है हाँ भाई उसी प्लान की अभी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, और हमें वही करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। और कावाकी ने बोला है अनफॉर्चुनेटली, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो क्रेजी या फिर कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है अभी बोरुटो या फिर कावाकी के साथ, मतलब ऐसा कोई खतरनाक सा प्लान हो सकता है। जिसको सुनने के बाद हमारा जो नारुतो है वो भी बिल्कुल ऐसी सेम रिएक्शन के साथ वो सारी की सारी बातें समझ चुका है कि कुछ ना कुछ तो क्रेजी ये लोग करने वाले हैं। जिसको देखने के बाद जो हमारा नारुतो है वो बोलता है कि वेट अ मिनट, आखिर तुम बात क्या कर रहे हो। एंड जिसके रिप्लाई में जो हमारा बोरुटो है वो बोलता है कि डैड आप बस मॉम और हेमावारी को मेरा बेस्ट देना, मतलब मेरा हाय हेलो जो भी मतलब मेरा गुड बाय है वो दे देना। जिसके बाद जो हमारा नारुतो है वो बोलता है रुको भाई रुको, और जल्दी से अपने बेटे को पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या ही गलत करने वाले हो और कहीं तुम्हारा प्लान अपने साथ कुछ गलत करने का तो नहीं है। जिसके बाद जो हमारा बोरुटो है वो विंड गेल पाम का यूज करता है और अपने बाप को थोड़ा दूर फेंक देता है। जिसके बाद जो हमारा कावाकी है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब
तुम शायद रेडी हो। और इतने में जो हमारा नारुतो है अभी वो पीछे की ओर गिर रहा था एंड वो अपने आप को रोकता है और भाग के बोरुटो की तरफ आने की कोशिश करता है। और इस टाइम कावाकी के सवाल का जवाब देते हुए हमारा जो बोरुटो है वो बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है कि तुम ही एक मात्र वैसे आदमी हो जिससे मैं ये बोल सकता हूँ इस काम को करने के लिए। और पता नहीं वो शायद किस काम के बारे में बात कर रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा बोरुटो है वो बोलता है कि अच्छा होगा कि अगर मोमोशिकी अभी टेक ओवर ना करे, तुम अभी के अभी अपना काम कंप्लीट कर दो। जिसके बाद जो हमारा जो कावाकी है वो रेडी हो जाता है इस काम के लिए एंड वो करने वाला होता है। एंड जो हमारा मोमोशिकी मतलब उर्फ बोरुटो है वो बोलता है डू इट ब्रो। एंड इस नेक्स्ट पैनल में भाई ये पैनल काफी ज्यादा खतरनाक है। मैंने इसको भी जस्ट देखा इस वॉइस ओवर से पहले एंड मैं इसे देख के बोल सकता हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा क्रेजी पैनल है, मतलब इस पूरे चैप्टर का। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कावाकी अपने हाथ को पीछे लेता है एंड पीछे से आगे की ओर करता है बोरुटो के साइड, बोरुटो के पेट में इस हाथ को मारता है एंड इतने में ही वो अपने हाथ को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करता है बहुत ही ज़्यादा क्रेजी तरीके से। जिसके बाद भाई हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि बोरुटो का पेट बीच में से फट गया है एंड बोरुटो का बन चुका है डोनट। एंड इस चीज़ को देख रहे हैं नारुतो, कावाकी, बोरुटो, एडा, कोड और डेमन तो नहीं देख रहा, खैर मतलब ये सारे के सारे लोग इसे देख रहे हैं। और शिकामारू ने भी इस चीज़ को देखा भाई, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी है, सबका रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा क्रेजी है कि बोरुटो तो मर गया, मतलब ऐसा सबको लग रहा है और शायद ऐसा ही है। एंड इसके बाद जो कावाकी है वो अपने हाथ के इस्तेमाल करके बोरुटो को थोड़ा दूर फेंक देता है एंड अब बोरुटो मर गया। और भाई कहीं ना कहीं जो कावाकी है उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो मोमोशिकी से छुटकारा पा सके। बट भाई मेरे को मोमोशिकी से ज़्यादा बुरा तो ये कावाकी लगने लगा है, बहुत ज़्यादा बेकार। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो गया है। तो भाई अब सोचने वाली बात है कि आखिर इसमें क्या हुआ, मतलब बोरुटो तो पूरे का पूरा मांगा चल रहा है, बोरुटो यहीं पे खत्म हो जाएगा क्या? क्योंकि बोरुटो ही खत्म हो गया तो क्या सेंस बनता है कि मेन प्रोटैगनिस्ट ही नहीं है, मेन कैरेक्टर ही नहीं है उसके बाद इस सीरीज को आगे बढ़ाने का। तो मेरे को कंफर्म सा लग रहा है कि जैसे नारुतो का कुरामा था, जब नारुतो को कुछ भी होता था तो उसका कुरामा हेल्प करता था, तो ऐसा हो सकता है कि जो बोरुटो का मोमोशिकी है वो उसकी हेल्प करेगा। तो अब हम देखते हैं कि आखिर क्या ही होगा। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे 67 चैप्टर में कि आखिर क्या होता है, क्या ही करता है हमारा जो ये है मोमोशिकी अपने जो कार्मा रिजर्व है उसको बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए आखिर क्या ही करता है मोमोशिकी ताकि बोरुटो जिंदा बच जाए। और एक और बात सोचने वाली ये भी है कि आखिर ये सारी की सारी चीज़ें अगर इन लोगों का पहले से प्लान था बोरुटो और कावाकी का, तो आखिर बोरुटो कितना ही ज़्यादा अंदर से टूट गया था। मतलब बोरुटो ने अपने आप को ही मारने तक का बोल दिया था इस मोमोशिकी के चक्कर में, ताकि मोमोशिकी ख़त्म हो जाए बोरुटो के साथ ही। तो मतलब एंड सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा प्लान, मतलब बंदा खुद तो बोल सकता है, बोरुटो बोल सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कावाकी ने ऐसे प्लान के लिए हामी क्यों ही भरी? क्या कावाकी खुद से चाहता है कि बोरुटो मर जाए?